मुझे ऐसे यंग ग्रेजुएट्स के काफ़ी मैसेजेस आते हैं जिनकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या होने वाली है, और वो कहते हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन के बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा आज मैं इसके ऊपर बात कर लूँ। मैं जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें उसके बाद 1 से 2 साल तक आपने पाकिस्तान में काम करना है, जहां भी आप रहते हैं आपने वहां पे काम करना है, लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस लेना है, और उसके बाद आपने दुबई आ जाना है। क्योंकि अगर आप दुबई एज ए बिल्कुल फ्रेशर आते हैं देन यू विल बी कॉम्पीटिंग विद दोज ग्रेजुएट्स दुबई के यूनिवर्सिटीज के जो यहां से पास आउट होते हैं। उनका स्किल सेट, उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं वो काफी जबरदस्त होती हैं। तो एज ए फ्रेशर आपके लिए यहां पे आना, जॉब क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यू वोंट बी एबल टू कॉम्पीट विद दोज गाइज। तो ग्रेजुएशन करने के बाद 1 से 2 साल किसी भी कंपनी के अंदर काम करें। जैसे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाए, कम टू दुबई, आप एज ए एक्सपीरियंस इंडिविजुअल कंसीडर किए जाएंगे और आपको एक बेसिक लेवल की जॉब मिल जाएगी। फॉरन आने का मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो आपकी एज जो होती है वो तकरीबन 22-23 साल होती है, और अभी भी आप मैरिड होने से पहले आपके पास 5-6 साल होते हैं। मैरिज से पहले ना इंसान जो ना थोड़ा सा फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, जिम्मेदारियों का ज्यादा बोझ नहीं होता बंदे का। तो अगर वो कम सैलरी पे भी उसने गुजारा करना है ना, वो बड़ी आराम से यहाँ पे गुजारा कर सकता है। अगर कोई बंदा नया नया दुबई में आता है ग्रेजुएशन करके, तो कम अज कम भी सैलरी उसके 3 से 4 हज़ार दरम लगेगी। वो अपने खर्चे वगैरह निकाल के 1 से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने के बड़ी आराम से सेव कर सकता है। अब एक यंग लड़का जिसने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, रादर देन कि वो पाकिस्तान में जॉब करता रहे और पहले उसकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 30-40 हो और उसके बाद फिर वो 2 साल के बाद 50 पे जाए और फिर उसके बाद कोई 60-70 के ऊपर जाए अगले 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर 1.5 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब वो यहां पे आता है, मिनिमम 3 से 4 हज़ार दरम से स्टार्ट करता है। खर्चे उसके होते हैं 1700 दरम, 1800 दरम, 2000 दरम तक के खर्चे होंगे। उसके ऊपर जो भी होगा वो उसकी सेविंग्स होगी। ना सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा होगा बल्कि वो यंग बंदा होगा, जिम्मेदारियां भी ज्यादा नहीं होंगी, घर में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए सेव करेगा। और आप इमेजिन करेंगे अगर 24 से 25 साल का लड़का अगर 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के राइट एट द स्टार्ट सेव करने के काबिल हो जाए, तो और शादी उसकी जाके होगी 27 साल, 28 साल, 29 साल के बाद। तो इमेजिन करें कि वो 5-6 साल के अंदर वो कहां से कहां पहुंच चुका होगा। उसकी सैलरी कम से कम भी 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ 10,000 क्रॉस कर चुकी होगी, और वो आराम से जब उसकी शादी होगी तो उसको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। सैलरी ऑलरेडी जबरदस्त हो चुकी होगी, वो जाए शादी करे और उसके बाद वहां पे अपनी फैमिली को यहां लेके और आराम से एक जबरदस्त जिंदगी गुजारे। तो जितने भी यंग ग्रेजुएट्स हैं 1 से 2 साल से ज्यादा अपनी बेस कंट्री के अंदर मत गुजारें, अदरवाइज विल बी वेस्टिंग योर टाइम। और फिर जितना ज्यादा आप टाइम गुजारते हैं ना, उतना ज्यादा उस चीज के आदी हो जाते हैं, उस क्या कहते हैं एनवायरमेंट के आदी हो जाते हैं। और फिर ना कोशिश ये करें कि शादी से पहले ना आप वेल सेटल्ड हो जाएं। सो अगर एक बंदा मैरिड होता है तकरीबन 28, 29, 30 साल के अंदर, तो उससे पहले वो बहुत ज्यादा सेटल हो चुका होता है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होता है, यहाँ पे एक अच्छी ड्राइविंग लाइसेंस ले चुका होता है, अच्छी गाड़ी ले चुका होता है, और 6 से 7 साल के अंदर ना आपकी एक बड़ी अच्छी रीजनेबल डेजिग्नेशन आ जाती है, आपको एक बड़ा अच्छा करियर का स्टार्ट मिल जाता है। और अभी तो ये 6 से 7 साल की मैं बात कर रहा हूं। इमेजिन करें एक लड़के का करियर 40 से 50 साल का करियर होता है, तो शुरू में ही अगर उसको अच्छा स्टार्ट मिल गया और शादी से पहले ही अगर वो वेल सेटल्ड हो गया, तो जाहिर सी बात है शादी के बाद उसको वो खर्चों का और जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा फील नहीं होता, क्योंकि सैलरी अच्छी होती है और वहां से फिर वो बंदा तेजी से ग्रो करता हुआ आगे जाता है। सो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले ग्रेजुएशन के बाद यहां पे आ जाएं, या फिर अगर आपने मास्टर्स भी करना है तो दुबई के अंदर 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मास्टर्स कर लें आप जाके। वो 2 साल का होगा, अपने ऑफिस की जॉब भी करें आप, और साथ साथ जो है वो वीकेंड्स के ऊपर या दिन में 3-4 हफ्ते में 3-4 क्लासेस होंगी वो आप लें, और इससे आपका 1 से 1.5 साल में 2 साल में आपका मास्टर्स भी हो जाएगा। जैसे ही आपका मास्टर्स होगा आपके करियर को एक अनदर बूस्ट मिलेगा, आप अपने अगले लेवल पे चले जाएंगे। सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन योर बेस कंट्री। यहां पे आए 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और उसके बाद यहां से अपना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक करियर बिल्ड करें।